और तमाम जिम्मेदारों के शिरकत के लिए शुक्रिया की अदायगी जूनियर टीपू सुल्तान क्लब, सीनियर टीपू सुल्तान क्लब की जानिब से, जो दोनों की जानिब से, सभी की तारीफ हजार कोहली की जानिब से शुक्रिया। और इस शेर के साथ में तमाम हमारे जो 4 कॉरपोरेटर है, इनके लिए, किसी की शख्सियत पे वार करना मेरी आदत नहीं है, तकरार करना मेरी चाहत नहीं, एक बेबसी है, तेरी हर बात का इकरार करना। किसी की शख्सियत पे वार करना मेरी आदत नहीं है, तकरार करना मेरी चाहत नहीं, एक बेबसी है, तेरी हर बात का इकरार करना। किसी भी काम को करने से पहले जरूरी है फजा तैयार करना, और मुझे इस कश्ती की नस्ल से क्या, मेरा तो मकसद है दरिया पार करना। मैंने एक न्यूज के ऊपर देखा कि भाई बहुत वावेला मचाने वाले एमआईएम के लीडर, एमआईएम के कॉर्पोरेटर, एक पत्रकार साहब ने उनसे कुछ चंद सवालात किए, लेकिन वो क्या जवाब देते, उनके पास कोई जवाब नहीं। वो अपने मुंह छुपाकर खामोशी इख्तियार कर कर हमारे उस पत्रकार भाई की सवालों के जवाब नहीं दे सके। तो ये लोग मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन 15 जनवरी 2026 को होने जा रहे हैं, और कहना चाहता हूं कि भी आज हमारे शहर में, हमारे वार्ड में हमें किस तरीके का कॉर्पोरेटर, किस तरीके का मेयर और किस पार्टी का इख्तियार हमारे शहर को मिलना चाहिए। दोस्तों, पिछले कई सालों से आज मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन बहुत देर आने हुए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आज हमें यह चीज देखना है और बड़े गौर फिक्र करके ये चीज को सोचना और समझना है कि हमारे वार्ड का कॉर्पोरेटर किस तरीके का हो, जो हमारी बुनियादी सहूलतों से, हर चीज से हमें आरास्ता करे, हर कामों के लिए हमारे बीच खड़ा रहे। और मैं हमारे आसिफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हमारे इस वार्ड को इन तामीरी जहन रखने वाले 4 कॉर्पोरेटर से उन्होंने नवाजा है। दोस्तों, ये कॉर्पोरेटर माजी में भी अपना काम अपने आप लोगों के सामने करते रहे हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इरफान आबिद अली वो शख्सियत है जो आज अपने वार्ड में तामीरी कामों से जाने और माने पहचाने जाते हैं। आज ये हमेशा और हमेश, रात हो या दिन, हमारे अपने बीच रहकर हमारी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करते हैं, हमारे अपने मसाइलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं ये देख रहा हूं शहर के अंदर कि न जाने किस तरीके के लोग अपनी अपनी चापलूसी और मक्कारी की बातें कर कर हमारे अपने लोगों को बहकाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमें बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस 5 साला इलेक्शन के अंदर मालेगांव, यही वो लोग हैं जो हमारे बीच हमेशा शाना बचाना खड़े रहते हैं। आज मालेगांव शहर के अंदर न जाने कितनी फिरका परस्त पार्टियों ने मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की, मालेगांव शहरियात को बदनाम करने की कोशिश की, मालेगांव शहर पे नई नई मुसीबतें लाने की कोशिश की। दोस्तों, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर सिर्फ 2 मर्द मुजाहिद जो डिफेंस कमेटी की शक्ल में हमारे सामने आए और हमारे लोगों की तकलीफों को जाना और हमारे बीच रातों दिन खड़े रहकर हर मुश्किलों का सामना करने की कोशिश की और हमें हर परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश की। और आज भी ये लोग डिफेंस कमेटी की शक्ल में
हमारी हर तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे साथ खड़े रह रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर फिरका परस्त पार्टियों के लोगों ने, जिन्हें यहाँ पनाही पुस्त करने वाले लोग जो खामोश रहते हैं, जिनके हाथ में शहर का इख्तियार दिया गया, जिन्हें इज्जत दी गई, ऐसे लोग शहर पे मुसीबत आने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हैं कि मैं बाहर गांव हूं, मैं उम्रा पर हूं, शहर में क्या हो रहा है ये किसी को लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई आज हमारे बीच यही शेख आसिफ, यही मुस्तकिम डिग्निटी और यही उनके कार्यकर्ता के जितने करने वाले कार्यकर्ता है, ये हर मुश्किलों के सामने खड़े रहकर हमारी आवाम की परेशानियों को इन्होंने दूर करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि आज अदारे जूनियर टीपू के जिम्मेदारान आगे आ जाए भाई। सदर मोहतरम का इसके बाद में अदारे जूनियर टीपू सुल्तान के जिम्मेदारान से आगाज दूंगा। तब भी पहना दो भाई उनको इज्जत की। आगे आ जाए अल्ताफ एंड ग्रुप की तरफ से शाहिद भाई, अदारे जूनियर नजराना पेश किया जा रहा है। आसिफ भाई के हाथों हमारे इरफान आबिद अली साहब को फुल गोशी और टोपी का नजराना पेश किया जा रहा है। शकील जानी बेग साहब का अरशद पॉपुलर साहब के हाथों से फुल गोशी और टोपी का नज्म किया गया है। अल्ताफ एंड ग्रुप की तरफ से यहाँ के सदर साहब, तमाम जिम्मेदार, मेरे सामने जो बैठे मेरे दोस्तों साथियों, लोग यहाँ पर मुझको मालूम पड़ा था कि नजीर फल्ली वाले से थोड़े लोग नाराज हैं, मगर हमारी बात ऐसी थी कि हमारे पप्पू भाई थे, हमारे भाई थे, और इनके इस गार्डन में हमारी बात हुई कि भाई रशीद भाई तक बात गई कि तुम ये वार्ड संभालो और तुम ये वार्ड संभालो। बोला ठीक है ना। मैंने ये 20 लाख रुपए की पीसी बनाया था, पप्पू भाई बोले तुम उधर फिर दूसरी पीसी बना दी। तो मेरे दोस्तों साथियों, एक लोगों को बहुत आस रही थी, एक नगर सेवक को जब खड़े करते तो बोलते कि भाई हमारा ये काम हो जाएगा, वो काम आ जाए। लोग बहुत अरमान लगाते, बहुत खुशी से वोट देते, हमारे लिए भागते आते, खाना पीना छोड़ के, और हम उनके लिए क्या करते। तो दोस्तों साथियों, मैं 3 साल से नगर सेवक नहीं है। आज भी बाकर मस्जिद के पास देखो 50 लाख का काम किया। आज भी तुम्हारे लकड़ी बखारो अपने रिजवान मेंबर की होटल के पीछे वो 45 लाख का काम किया। उसके बाद तुम्हारे आशा नगर में डिलीवरी दवाखाना बनाया, और मैंने एम्बुलेंस लाया गरीबों के लिए। तो दोस्तों मेरा काम मैंने और ये रिजवान मेंबर ने, हमने 8 नंबर गली में एक जानो सा बनाए, कहीं मंगनी हो, कहीं रुशम हो, कहीं मौत मट्टी हो जाए तो 50-60 लोग वहाँ रह सकते। उसके बाजू में मदरसा बनाया, वहाँ 11 आलिमा बन के बच्चियाँ लिखी। तो दोस्तों मैं इधर काम नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूँ कि अब हम चारों मेंबर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे क्या जहाँ जिसको मर्जी आए वहाँ काम करेंगे हम लोग। आज दयाली के अंदर 1 एकड़ 2 गुंठे में 1.5 करोड़ का गार्डन बनाया। तुम मेरे काम देखो, आशा नगर में आओ, आज भी आचार संहिता होने के बाद मेरे काम चालू है। अपनी नजर से देखो, अगर मेरे काम चालू नहीं रहे तो यकीन मानो मुझको और मत देना, एक भी और मत देना। मैं तुम्हारे पे घमंड करता हूँ और मेरे पे लोग घमंड करते। तो मेरे दोस्तों साथियों, एक अरमान रह रही थी कि हमारा नगर सेवक चुन के आएगा, हमारी खिदमत करेगा, मगर लोग
4.5 साल जम जाते, सिर्फ 5 महीने आते, ओटो खाला दादी सब रिश्तेदार ही बताते। तो मेरा काम वो नहीं है मेरे दोस्तों, बस दुआ करो इंशाल्लाह यहाँ चारों मेंबर पूरा काम करेंगे। सर को और पप्पू अलंजा जो दुनिया से चले गया, ये वो शख्सियत है, इरफान अली, आबिद अली। मेरी माँ बहनों, खास तौर से मेरी आवाज आपके कानों तक के आ रही होगी। याद रखो, ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। हमारी कौम के अंदर कोई एक बच्चा अगर हमारी खानदान का वो अनारती के नाम पे चले जाए, किसी की छाती में दम नहीं है और उसको छुड़ा के लेके आ जाए। अल्लाह ताला ने हमारे शहर में शेख आसिफ और डिग्निटी साहब, वो साथी निहाल अहमद की शेरनी बेटी, अल्लाह ताला ने वो साथी निहाल अहमद साहब के नक्श कदम पे चलने वाले लोग हैं। और ये वही आईना है जो रिजवान मिंबर पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था। यही खानदान के लोग सब बैठे हुए हैं, मेरे छोटे बड़े माँ और बहने। याद रखो, आज जिस तरीके से पप्पू अलंजा हमारी माँ और बहनों को तकलीफ नहीं होने दिया, उसी तरीके का हमारा इरफान अली, आबिद अली है। याद रखो, शकील जानी में किसी को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इरफान मिंबर के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत दिया है। मुझे रिजवान मिंबर बोलने लगा, बोले बेटा अपन इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये मत सोचना, इरफान अली तेरा भाई है, मेरा उसका जो रिश्ता है एक खून के बढ़ के है, उसके खून में खराबी नहीं है। कौन बोल रहा है? ये मोहम्मद रिजवान बोल रहा है। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई एक जमाने का दोस्ताना था, आज तक के खराब नहीं आई खराब। वो इरफान मिंबर है। मेरे दोस्तों, साथियों, अल्लाह ताला हर वार्ड के अंदर ऐसा रहबर रहे। हमारी कौम की जो तकलीफें हैं, याद रखो, ये तकलीफ और दुख सुख को समझने वाला लीडर है। शकील जानी बेग है, हमारे जो है बल्ली वाला साहब है। हमको इंसान ऐसा होना, हमारे और दुख सुख में जाना बजाना रहे, हमारे साथ कांधे से कांधा लगा के चले। हमको ये कलर वो कलर नहीं देखना है। आज शेख आसिफ साहब ने शहर के अंदर जो कुर्बानी देते आ रहे, शेख रशीद साहब जो है हमारा सगे भाई का नाता है। याद रखो, उन्हीं की मोहब्बत में ये यहाँ पे अब्दुल अजीज खड़ा है, किसी के दबाव में नहीं, और कोई मेरे ऊपर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। मैं जो काम करता हूँ जनता की अदालत के सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जान के करता हूँ। हमारे खून में खराबी नहीं है, लेकिन हमारी माँ और बहनों, आज एक बात समझ लो, पप्पू भाई, इरफान भाई और हमारे जो है शकील जानी बेग और हमारे बल्ली वाले साहब, ये लोग कड़ी से कड़ी मिला करके, साना बसाना होकर के ये अनारती का सामना करने की बात आएंगे। कौन है हमारे शहर में इतना बड़ा आलमे दिन, कोरोना आता है हमारे शहर में, वो घर में बैठ जाते। शेख आसिफ, शेख रशीद सब हॉस्पिटलों में उम्मीदों के लिए, उम्मत के लिए इधर उधर भागदौड़ करते हैं। उनकी जान की उनको परवाह नहीं है। याद रखो, हमारा रिक्शा निशान है और हमारे गठबंधन में साइकिल निशान भी है, जहाँ पे कई 2 उम्मीदवार जो रिक्शा पे है और 2 जो है साइकिल के ऊपर है। इनको इतनी वोट